minus 20 seconds. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. लॉकडाउन की बोरियत से बचाने के लिए हम एक बार फिर से आ गए हैं सोल विनर परिवार की ओर से थीम रिवाइव। मैं हूं निकिता, आपकी आज की होस्ट। आज तो मुझसे ही काम चलाना पड़ेगा, तो तैयार हो जाइए बहुत सारा मजा करने के लिए। लेकिन शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। मैं अनुरोध करूंगी पास्टर स्टीफन से कि वो आज की वीडियोस के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु ने हमें इस दूसरे दिन में आने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। चलिए हम प्रार्थना के साथ इस दिन की शुरुआत करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपने पहला दिन का वीबीएस में आपने ब्लेस किया। इस सेकेंड डे के वीबीएस में प्रभु आप सहायता कर, आप हमारे संग रहना, आपकी अनुग्रह हमें देना परमेश्वर पिता। आप हर एक प्रोग्राम्स को आपके हाथ में सौंपते, खास तरीके से जो बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन को प्रभु आप छूना और उनके जीवन प्रभु में गहरा होते चले जाए। इस लॉकडाउन में प्रभु आपके सामर्थ उन्हें नया करते जाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आप भला है, आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। इस धन्यवाद प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर। आज हम क्या करने जा रहे हैं? तो कल की तरह आज भी हम सबसे पहले आराधना से शुरू करेंगे। तो चलिए परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज इस दूसरे दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। हालेलुया। इस वीबीएस के आइए हम आराधना की ओर चलते हैं और आज एक नया गीत को हम सीखते हैं, वो है अपना बोझ यीशु पर डाल, है ना। तो हम अपने बोझ को जब हम यीशु में हम डालते हैं तो हमारे हर एक बोझों को वो हल्का करता है ना, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है ना। तो इस गीत के बोल ऐसे ही है और उसके बाद जो बोल है, ऊंचा ऊंचा यीशु का नाम ऊंचा और नीचा नीचा शैतान को दबाए। आइए हम मिलकर इस गीत को गाते हैं और सीखते हैं। अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। नीचा 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 शैतान को दबाओ। नीचा 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 शैतान को दबाओ। यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। नीचा 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 शैतान को दबाओ। नीचा 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 शैतान को
दबाओ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर पिता। एक अच्छे गीत को परमेश्वर पिता ने हमें दिया है। हम दूसरे गीत की ओर जाते हैं। मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे हरदम खुश हूँ। हम क्यों खुश है? क्योंकि यीशु मसीह जब हमारे अंदर आता है तो हम खुश रहते हैं, है ना। तो हम इस गीत को हम सीखेंगे। उसके बोल यही है कि मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे हरदम खुश हूँ, क्योंकि यीशु मसीह मेरे अंदर आया, मेरे पापों को धो दिया, इसलिए मैं खुश हूँ। आइए हम इस गीत को हम गाते हैं। मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे हरदम खुश हूँ। 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 मेरे दिल में यीशु आया, मेरे पापों को धो दिया। मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे हरदम खुश हूँ। यीशु मेरे ऊपर हुआ मेहरबान, बन गया मैं यीशु का, हार गया शैतान। यीशु मेरे ऊपर हुआ मेहरबान, बन गया मैं यीशु का, हार गया शैतान। मेरे दिल में यीशु आया, मेरे पापों को धो दिया। मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे हरदम खुश हूँ। मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे हरदम खुश हूँ। मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे हरदम खुश हूँ। आंसू पोंछ कर दी मुझे जान, मिल गया सहारा, ना हुआ मैं परेशान। आंसू पोंछ कर दी मुझे जान, मिल गया सहारा, ना हुआ मैं परेशान। मेरे दिल में यीशु आया, मेरे पापों को धो दिया। मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे हरदम खुश हूँ। मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे हरदम खुश हूँ। मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे हरदम खुश हूँ। मेरे दिल में यीशु आया, मेरे पापों को धो दिया। मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे हरदम खुश हूँ। मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे हरदम खुश हूँ। मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे हरदम खुश हूँ। मेरे दिल में यीशु आया, मेरे पापों को धो दिया। मैं अंदर बाहर ऊपर नीचे हरदम खुश हूँ। वो आपके ये अच्छे गाने थे। सही कहा। तो अब हम सीखेंगे आज का मेमोरी वर्स। गुड्डी तुम मेरे पीछे पीछे बोलो। आज का मेमोरी वर्स है रोमियो 12 का 21। रेडी? Yes. बुराई से मत हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। एक बार फिर से। Okay. बुराई से बुराई मत से हारो, मत हारो, परंतु परंतु भलाई से भलाई से बुराई को जीत लो। जीत लो। वेरी गुड। अब आपके सामने स्क्रीन पर ये वचन आएगा, लेकिन एक एक करके इसमें से हम वर्ड्स गायब करते जाएंगे, लेकिन आपको बोलना पूरा है, नो चीटिंग। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। रोमियो 12 का 21। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। रोमियो 12 का 21। हम फिर से बोले। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। रोमियो 12 का 21। मजा आया? मैं तो सीख गई। अभी तो शुरुआत है, आगे और भी मजा आने वाला है। अब हमें बिनू भैया कुछ नई एक्टिविटीज सिखाएंगे, तो चलिए सीखते हैं। मैंने तो कल वाली भी कर ली थी, आज वाली भी कर लूंगी। हाउ आर यू? आज मैंने आप लोगों को बड़ी एक्टिविटीज सिखाऊंगा। आर यू विद मी? क्या आप लोग मेरे साथ खेलने के लिए तैयार हैं? ओके, अगर खेलने के लिए तैयार है तो सब लोग ऐसा इशारा करो मेरे ओर से। वाह, वेरी गुड। तो चलिए फिर हम ये एक्टिविटी शुरू करेंगे। ओके, तो शुरू करने से पहले एक आप लोग को एक मैं सवाल करता हूँ। ओके, तो आप बताओ
इस एक्टिविटीज में कौन जीतेगा? हाथ उठाओ। वेरी गुड। ओके, आप पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा एक्टिविटीज में। ओके, इस गेम ये एक्टिविटीज में आप लोगों को पता चलेगा। तो फिर हम शुरू करेंगे। इसमें 3 मैं नाम लूंगा। वो बाइबल में जो है आप लोग सुना होगा, सैमसन का नाम सुना है। वो एकदम कमजोर व्यक्ति था, जैसे कि ऐसा ऐसा दिखने वाला, ऐसा है क्या? नहीं, आप लोग जानते हैं, सही जानते हैं आप लोग, वो पूरा एकदम शक्तिमान स्ट्रांग व्यक्ति था, है ना। फिर एक दलीला कौन थी? वो एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। ओके, फिर लायन, कितने लोग लायन का नाम सुना? हाँ, जब लायन आपके सामने आता है तो क्या करते हैं आप लोग? क्या लायन आप लोग क्या पप्पी चुमा देता है? नो, लायन एकदम पकड़ देता है। ओके, वो जंगल का राजा है। तो ये भी उसमें वचन में है। ये 3 मैं नाम लूंगा। ओके, और एक बार मैं याद दिला देता आप लोगों को। सैमसन, तो ऐसा एक्टिंग आप लोगों को करना है। ओके, जब मैं दलीला का नाम लूंगा तो ऐसा करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि लड़की लोग का ज्यादा बाल होता है, तो इसलिए उन लोग ज्यादातर ऐसा करते रहते, इसलिए मैं दलीला का नाम जब लूंगा तो आप लोग क्या करना? ऐसा करना। जब मैं लायन का नाम लूंगा तो कैसे करना? लायन जंप भी करती है, कैसा? चूहा की तरफ, ऐसा नहीं। वेरी गुड, आप जानते हैं कैसा जंप करती है? एकदम ऐसा होकर ऐसा जंप करती है ना। तो ऐसा आप लोग को एक्टिंग करना है। ओके, और एक बार मैं आप लोग को बता देता हूँ क्या करना है कि सैमसन ऐसा करना, दलीला ऐसा करना, फिर लायन ऐसा जंप करना। ओके, तो अब पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा इस एक्टिविटीज में। ओके, मैं शुरू करता हूँ। मैं जो बोलूंगा आप लोग को सुन के क्या करना? एक्शन करना। ओके, मैं जो करूंगा वो आप लोगों को नहीं करना, लेकिन मैं जो बोलूंगा, मैं बोलूंगा सही, करूंगा गलत। ओके, तो शुरू करें हम फिर। सैमसन, दलीला, लायन। सैमसन, दलीला, लायन, दलीला। नहीं, दलीला कैसे मैंने सिखाया था? ऐसा सिखाया था, तो ऐसा करना है आप लोग। ओके, सो सैमसन, दलीला, लायन, लायन कैसा? ऐसा। हाँ, वेरी गुड। ओके, तो इसी एक्टिविटीज को आप लोग घर में भाई बहन के साथ खेल सकते हैं, अपना दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, किसी के साथ भी खेल सकते हैं। कोई भी आगे आएगा वो लीड करेगा तो आप लोग उनका सुन के आप लोग घर में खेल सकते हैं। ओके, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह एक्टिविटी समझ में आया। बाय। हेलो डियर माय चिल्ड्रंस, आज का चैलेंज है इस बिस्किट के द्वारा। ओके, तो कैसे हम चैलेंज करेंगे हम दोनों, तो आप लोग क्या करना है देखिए, आप लोग को भी चैलेंज करना है। और इस स्क्रीन में नंबर है और डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर भी है, उसी नंबर के द्वारा आप लोग वीडियो सेंड करेंगे। ओके, तो अभी हम दोनों चैलेंज करके दिखाएंगे, देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। ओके, तो शुरू से आखिर तक देखना है। तो क्या करना, पहले वीडियो ये तो खाने के लिए आप लोग तैयार है ना? तो देखो कैसे चैलेंज करते। सबसे पहले माइक में दे रहा हूँ, ये रहेगा मेरा। तो कैसे चैलेंज करना है देखो। पहले आप लोग क्या करना है, बिस्किट को यहाँ पे रखना है, ऐसे करके, है ना? ऐसे रखना है, अभी रखो। हाँ, दोनों ऐसे रखना है। तो क्या करना है, बिना हाथ लगाते हुए इसको धीरे धीरे ऐसा करके यहाँ पे मुंह मिलाना है और इसको क्या हाथ पे टच नहीं करना, नीचे ला के यहाँ पे खाना है। तो देखते हैं कौन पहले खाएगा वो जीतेगा। तो हम शुरू करें, 1 2 3 स्टार्ट। हम ये कर नहीं पाए ना, हम हार गया। तो हम आशा करते हैं आप लोग क्या करना है, इस चैलेंज को घर में आप लोग ऐसा एक बार करो। और क्या करना, इस स्क्रीन में जो नंबर है और डिस्क्रिप्शन में उसमें भी नंबर है, उसी नंबर से वीडियो को आप लोग सेंड कर देना। हम क्या करेंगे, आप लोग का वीडियो हम YouTube पे अपलोड करेंगे।
कोशिश करती रहो बेटी, सीख जाओगे। और आप भी कोशिश जरूर करें और हमें वीडियोस बनाकर जरूर भेजें। तो धीरज, कृपा, भलाई। अरे ये तो मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। अरे नहीं नहीं, ये इंसानों के नाम नहीं है, ये तो फ्रूट्स के नाम है, जिनके बारे में आज हम फ्रूट क्लास में सीखेंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। ओके, दूसरे दिन अनीता आंटी फिर हाजिर है आपके साथ नए 3 फ्रूट्स को लेकर। कल के 3 फ्रूट अच्छे लगे? चिंटू, कौन कौन से थे कल के 3 फ्रूट, क्या तुम्हें याद है? प्रेम, आनंद और शांति। अरे वाह, वेरी गुड। और बच्चों, क्या आपको वो 3 फ्रूट के नाम याद है? वाह, वेरी नाइस। इस प्रकार से हम इन फलों को सीखते जाएं, और जैसे जैसे आप इन फलों को सीखते जाओगे, आपको वो फल जो है कहाँ लगने हैं, आपको पता है? वो फल लगने हैं आपके दिलों में। ठीक है, और ये कौन से फल है? ये परमेश्वर के आत्मिक फल है, जो कहाँ लगते हैं? हमारे दिलों में लगते हैं। ठीक है, तो चले फिर आज की फ्रूट क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चे लोग। आज हम कौन से 3 फ्रूट सीखने वाले हैं? आज हमारे जो नेक्स्ट 3 फ्रूट है वो है धीरज, कृपा और भलाई। बच्चों, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, प्रेम जो सबसे पहला फल है, प्रेम को फॉलो करते हुए बाकी सारे फल है। अगर प्रेम नहीं है तो आनंद नहीं है, शांति नहीं है, धीरज नहीं है, कृपा भी नहीं है और भलाई भी नहीं। तो अब हम किसके बारे में सीखेंगे? धीरज। और धीरज हमारे अंदर कब आएगा? जब हमारे अंदर क्या होगा? परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आनंद, परमेश्वर की शांति, एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय पेशेंस। इसका मतलब होता है वेट करना, गुस्सा नहीं करना, चिड़चिड़ नहीं करना, किसी भी बात के लिए समय देना, जो भी काम करना है बड़े शांति पूर्वक, बड़े धीरज के साथ उस काम को करना है। ठीक है, अब परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यीशु मसीह स्वयं हमें एक आदर्श देकर गए। हमारे लिए यीशु मसीह एक एग्जाम्पल है कि उनके अंदर कितना धीरज था। उन्होंने धीरज के साथ हम जैसे लोगों को सहन किया और हमारे पापों को क्षमा की। इसी धीरज के विषय में बच्चों अब मैं नीलिमा आंटी को बुलाऊंगी और वो आपको एक बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनाएंगी। प्यारे बच्चों, सेकंड डे के वीबीएस में स्टोरी टाइम में आप सबका स्वागत है। चलो, तो आज हम धीरज के बारे में एक स्टोरी सुनेंगे और आप सब तैयार है ना? और स्टोरी के लास्ट में आपको सबको मैं प्रश्न पूछूंगी, आप ध्यान से स्टोरी को सुनना है। ओके, चलो तो एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। एक परमेश्वर का दास था जिसका नाम अय्यूब था और वो परमेश्वर का डर भय मानने वाला था, बुराई से दूर रहने वाला ऐसा व्यक्ति था। उसे 7 बेटे और 3 बेटियां थी और उसके पास बहुत सारे गाय, भैंस, बकरियां और दास दासियां, बहुत संपत्ति यहोवा परमेश्वर ने उसे दिया था। लेकिन एक दिन यहोवा परमेश्वर के सामने शैतान आया और यहोवा परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? तो शैतान ने बोला, मैं पृथ्वी पर से इधर उधर घूमते घामते दौड़ते जाते आया हूँ। तो परमेश्वर ने कहा, क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा है, जो मेरा भय मानता है और बुराई से दूर रहता है? तो शैतान ने क्या कहा कि क्यों, वो बिना भलाई का वो आपका डर भय मानता है, आपने उसके हर एक चीजों के ऊपर अपना बाड़ा बांध के रखा है। अगर आप उसे हटा दोगे तो वो आपकी बुराई करेगा, आपकी निंदा करेगा। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने कहा शैतान से, तो उसका हर एक चीज ले लेना, लेकिन उसके प्राण को कुछ भी नहीं करना। और शैतान ने अय्यूब के हर एक चीज को उससे छीन लिया, उसके बच्चे उससे छीन लिए, उसके गाय, बैल, बकरियां, ऊंट, दास दासियां, सब कुछ नष्ट हो गया।
फिर भी अय्यूब परमेश्वर के सन्मुख धीरज के साथ ठहरा रहा। वो बिल्कुल भी परमेश्वर के ऊपर उसने दोष नहीं लगाया कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया, कुछ भी नहीं। वो धीरज के साथ प्रभु के सन्मुख ठहरे रहा। और उसके पत्नी ने भी बोला कि अभी भी इतना तुमको परेशानी है, परमेश्वर की निंदा करके मरना है तो मर जाओ। लेकिन अय्यूब ने क्या उत्तर दिया बच्चों? जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं तो क्या दुख नहीं ले सकते? और फिर भी उसने परमेश्वर की बुराई नहीं की और धीरज के साथ परमेश्वर के सन्मुख ठहरे रहा और परमेश्वर के सन्मुख उसने प्रार्थना करते रहा और कुछ भी बुराई उसने नहीं की। अपने मुख के द्वारा या कुछ भी बोलने के द्वारा उसने अपने परमेश्वर की बुराई नहीं किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। परमेश्वर ने अय्यूब की प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उसके हर एक दुखों को दूर किया और जितना उसका चला गया था उसका दुगना अय्यूब को परमेश्वर ने फिर से दिया और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। ऐसे ही हम भी बच्चों, जब भी हम निराश होते हैं, दुखी होते हैं, तो परमेश्वर को दोष नहीं देना, धीरज के साथ परमेश्वर के सन्मुख हमें ठहरना चाहिए। और जब भी हम निराश होते हैं तो हमें लगता है परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, लेकिन नहीं, जो भी बातें होती है वो अपने भलाई के लिए होती है। इसलिए हमें धीरज के साथ परमेश्वर के सन्मुख ठहरे रहना है। चलो, तो मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी। आपने स्टोरी ध्यान से सुना है ना? चलो, तो कौन बताएगा? कौन से दास की स्टोरी सुनी हमने? दास का नाम कौन बताएगा? चलो चिंटू, आप बोलो। अय्यूब। वेरी गुड। कौन से दास के बारे में सुना? अय्यूब के बारे में। और अय्यूब के कितने बेटे और कितने बेटियां थी? कौन बताएगा? अच्छा, आप बोलोगे। ओके, कितने बच्चे थे अय्यूब के? अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां थी। वेरी गुड, 7 बेटे और 3 बेटियां और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। ये चौथा फल था धीरज। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, बाय बाय। प्यारे बच्चों, अभी हम सबने धीरज के विषय में अय्यूब के बारे में कहानी सुनी नीली आंटी से। अब हम एक एक्शन सॉन्ग सीखेंगे, ठीक है? आप सबको एक्शन सॉन्ग बहुत पसंद है। हम अपने मम्मी पापा के अलावा सबसे ज्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करते हैं? हमारे फ्रेंड्स के साथ में। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे फ्रेंड्स अच्छे हों। अगर बुरे होंगे तो हम भी बुरे बन जाएंगे, लेकिन हमें बुरा तो बनना नहीं है। इसलिए हमारा सबसे अच्छा दोस्त कौन हो सकता है? यीशु मसीह। इसलिए अब जो हम गाना सीखेंगे उसका नाम है यीशु दोस्त मेरा, ठीक है? यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचल दिया, इसलिए अब हमें कोई भी चिंता या फिक्र नहीं करना है। तो चलिए सीखते हैं। यीशु दोस्त मेरा, यीशु दोस्त तेरा, यीशु दोस्त मेरा, यीशु दोस्त तेरा। अपना कोई डर ना कोई भी कर, अपना कोई डर ना कोई भी कर। कुछ लागे यीशु नहीं शैतान का सुर, कुछ लागे यीशु नहीं शैतान का सुर। ना 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 प्यार तेरा। अपना कोई डर ना कोई भी
कर, अपन कोई डर ना कोई भी कर। कुछ लागे यीशु नहीं शैतान का सुर, कुछ लागे यीशु नहीं शैतान का सुर। ना 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 यीशु साथ मेरा, यीशु साथ तेरा, यीशु साथ मेरा, यीशु साथ तेरा। अपन कोई डर ना कोई भी कर, अपन कोई डर ना कोई भी कर। कुछ लागे यीशु नहीं शैतान का सुर, कुछ लागे यीशु नहीं शैतान का सुर। ना 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 ना। तो आज का हमारा दूसरा फ्रूट है काइंडनेस। ठीक है, पहला कौन था? इसके पहले हमने क्या सीखा था? धीरज के विषय में सीखा। ठीक है, और मैंने आपको ये बात हमेशा मैं रिमाइंड करवाना चाहूंगी बच्चों कि अगर प्रेम है तो ही ये सारे फल हमारे अंदर आएंगे। और मैं विश्वास करती हूँ जो हमारी ये क्लासेस खत्म हो जाएगी 3 दिन का VBS, तो ये फल 100% आपके दिलों में उगेंगे और ये हमेशा बने रहे, ऐसी मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट फल कौन सा है? कृपा, यानी कि काइंडनेस या दया करना। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है? एक दूसरे पर हमें दया करनी चाहिए। ठीक है, क्या आपने मदर टेरेसा का नाम सुना है? हाँ, मदर टेरेसा किस बात के लिए जानी जाती है? उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम था और उस प्रेम की खातिर उन्होंने गरीब लोगों की सेवा में अपने पूरे जीवन को क्या किया? समर्पित कर दिया। लेकिन बच्चों, उससे भी बढ़कर जो प्रेम है ना, उससे भी बढ़कर दया, पता है हम पर किसने किया? यीशु मसीह ने किया। उसने हमारे पापों को उठा लिया और उसने हमारी गलतियों को माफ कर दिया। उसने हम पर बहुत बड़ी दया की। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, ये हमारे लिए काफी है। तो हमें परमेश्वर को उसकी उस महान दया, उस कृपा और उस प्रेम के लिए क्या चिंटू, हमें उसको धन्यवाद नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। वेरी गुड, हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, और अब नीलिमा आंटी आके आपको काइंडनेस या दया के विषय में एक बहुत सुंदर सी कहानी परमेश्वर के वचन से सुनाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, फिर से एक बार स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। चलो, तो अभी हम कृपा के बारे में स्टोरी सुनेंगे। एक व्यक्ति था जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडों ने, कुछ लोगों ने उसे घेरकर उसे मारा, उसके कपड़े उतार लिए, उसका सब चीजें उससे छीन लिया और उसे आधा मारा करके उसे वहां पे छोड़ के चले गए। लेकिन उसी रास्ते से एक याजक जा रहा था और वो व्यक्ति, उसे बहुत सारा जख्म हुआ था, बहुत सारा लगा हुआ था, वो चिल्ला रहा था, लेकिन याजक ने देख के भी अनदेखा करके चला गया। उसकी ओर देख के ऐसा करा कि मैंने उसको देखा ही नहीं, और याजक वहां से निकल गया। याजक जाने के बाद और एक व्यक्ति वहां से आया, वो था लेवी, और वो लेवी वहां से जाते समय उसने भी आवाज को सुना, लेकिन लेवी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उसे अनदेखा करके वहां से चला गया। लेकिन उसी रास्ते से एक सामने व्यक्ति जा रहा था और वो सामने व्यक्ति ने उस व्यक्ति को पड़ा हुआ देख के उसके पास गया, उसे तेल लगाया, उसको
पट्टी बांधी और उसको अपने साथ ले जाकर सराय में लेके गया और उसकी सेवा टहल किया। और फिर वो सराय के मालिक को बोला कि ये 2 दिनार उसको दे के बोला कि इसकी सेवा टहल करना, और जब मैं वापस आऊंगा तो जो भी है मैं उसका आपको दे दूंगा। और उसने उसके साथ क्या किया? भलाई किया, उसने उसके ऊपर कृपा किया। हम भी ऐसे ही बच्चों एक दूसरे के ऊपर कृपा करना है, भलाई करना है। कोई ऐसे अपने को पड़ा हुआ दिखे तो हम ऐसे ही छोड़ के नहीं जाना है और एक दूसरे की मदद करना चाहिए। इस कहानी से हमने क्या सीखा है कि हमें जो जरूरतमंद है उनकी मदद करना चाहिए। उनको देख के चले जाना चाहिए क्या? नहीं, ऐसे ही यीशु मसीह ने भी, हम भी ऐसे ही पड़े हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें बचाया, हमें छुड़ाया। ठीक है, चलो तो मैं आपको प्रश्न पूछूं? ओके, हाँ, वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ जा रहा, कौन बताएगा? अच्छा, चलो चिंटू आप बताओगी? ओके, यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। वेरी गुड। कहाँ से? यरूशलेम से यरीहो की ओर। गुड। और उसकी मदद किसने किया? पिंटू आप बोलो। सामरी यात्री ने की। सामरी, वेरी गुड। और सामरी व्यक्ति ने उसकी मदद किया। चलो तो फिर मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो कृपा की स्टोरी सुनने के बाद अब बारी है फिर से एक और एक्शन सॉन्ग की। यीशु मसीह ने हमारे पापों की वजह से अपने प्राण दिए, लेकिन वो तीसरे दिन फिर से जी उठे, तो इसलिए ये बड़े आनंद की बात है। तो अब हम गाना सीखेंगे जिसका नाम है यीशु जिंदा है। चलिए मेरे साथ सीखते हैं। आओ बच्चों, आज सुनते हैं एक नया गाना, उसका जो है सबसे प्यारा, जो सदा रहेगा हमारा, और जिसका नाम है सबसे ऊंचा। दाएं हाथ को हम उठा कर कहे, खुशी का ये नारा लगाते रहे। हे! हाँ, बाएं हाथ को हम उठा कर कहे, सारी दुनिया को हम सुनाते रहे। यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है सदा। ए यू और तुम भी आओ और कुछ नया करते हैं आज। हाँ, दाएं पैर को हम बढ़ाते हुए जहां के हर कोने में जाकर कहे, हे! पैर को हम बढ़ाते हुए ज़मीं आसमां और फिजा से कहे, यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है सदा। अपने सर को हम सब झुका के सजदा तुझे करते हैं, अपनी आवाज को हम उठा के यही सदा गाते हैं। यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है सदा। यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है सदा। तो अब बारी है हमारे छठवें स्पिरिचुअल फ्रूट यानी कि आत्मिक फल की, और वो है
गुडनेस, जिसको हम कहते हैं भलाई। चिंटू, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ बेटा, क्या हमें बुराई के बदले बुराई करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करना चाहिए। बाइबल हमें क्या सिखाती है? बाइबल हमें ये सिखाती है कि हम बुराई से हार नहीं माने, लेकिन हम भलाई से हम बुराई को क्या करें? जीत लें। ठीक है? और जितने लोग यीशु मसीह में हैं उन सब के लिए सारी बातें मिलकर केवल भलाई ही को उत्पन्न करती है। आप जानते हो, जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, उन्होंने बहुत भले भले और अच्छे अच्छे काम किए। उन्होंने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, और जिसने उनसे जो मांगा यीशु मसीह ने सबको दिया। सबके साथ यीशु मसीह ने भलाई किया। तो हमारा भी काम है कि हम भी, अगर यीशु मसीह के संतान हैं हम, तो हमें भले काम करने में हम कभी पीछे न रहें। हम आपस में एक दूसरे के साथ भलाई करें। ये हमारा आत्मा का 6वां फल है। ओके, अब नीलिमा आंटी क्या करेगी? हमें स्टोरी सुनाएगी। वेरी गुड चिंटू, हमें आएगी और एक कहानी सुनाएगी। हाय बच्चों, अभी हम स्टोरी सुनेंगे और हमने अभी धीरज और कृपा के बारे में सुना। अभी हम भलाई के बारे में एक स्टोरी सुनेंगे, ठीक है? और आप सब ध्यान से स्टोरी को सुनना, ओके? ठीक है, मैं स्टोरी सुनाऊंगी शाऊल और दाऊद की। शाऊल को परमेश्वर ने इजराइल का राजा होने के लिए चुन लिया और उसको इजराइल का राजा बनाया। लेकिन शाऊल परमेश्वर के मन की अनुसार नहीं चला, इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को इजराइल का राजा बनाया। लेकिन शाऊल दाऊद से चिढ़ने लगा, उससे घृणा करने लगा और वो दाऊद के पीछे पड़ गया। दाऊद को मारने के लिए वो पीछे पड़ गया। लेकिन दाऊद ने कभी भी शाऊल के बारे में बुरा नहीं सोचा। उसने हमेशा शाऊल के लिए भलाई ही सोची। एक बार शाऊल गुफा में दाऊद को मिला, वहां पे भी वो मार सकता था, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया और शाऊल को उसने भलाई दिखाई। ऐसे हम भी एक दूसरे को भलाई करना चाहिए। कोई अपना बुरा करे तो हम उसका बुरा नहीं करना है। बुराई के बदले हमें क्या करना है? भलाई करना है, बुराई नहीं करना है। इस स्टोरी से हमने भलाई के बारे में सीखा है। ओके, चलो तो मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ, ठीक है? हमने अभी किसकी स्टोरी सुनी? कौन बताएगा? पिंटू आप? ओके, को हमने किसकी स्टोरी सुनी? शाऊल और दाऊद की। शाऊल और दाऊद की, वेरी गुड। हाँ, और परमेश्वर ने किसको राजा बनाया? इजराइल का राजा किसको बनाया? आप बताओ चिंटू। दाऊद को बनाया। दाऊद को, वेरी गुड, बहुत होशियार हो आप तो। और ये कहानी आप लोग नहीं भूलना, ओके? तो फिर मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। बाय बाय। यीशु मसीह की जय जय। गाए। आज तो मजा ही आ गया। जब इतनी अच्छी स्टोरीज और एक्शन सॉन्ग सीखे तो मजा तो आना ही था, लेकिन अभी थोड़ा सा मजा और बाकी है। अब हम चलेंगे दीप सिंह भैया के साथ गेम्स खेलने। चलो जल्दी चलो। हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे और ये गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको खेल के मज़ा आएगा, हम विश्वास करते हैं। इस खेल में गिलास का बहुत ज़रूरत है और कुछ भी, हमारे पास बॉल वगैरह नहीं है, इसलिए हमने सिक्का लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं इसके साथ, गिलास के साथ बॉल छोटा वाला या कुछ मार्बल वगैरह भी ले सकते हैं। हमारे पास फिलहाल सिक्का और गिलास है, तो आपको ज़्यादातर नीड से यहाँ पर गिलास और कुछ भी बॉल वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। और हमारे पास यदि 10 गिलास है, यदि 10 गिलास है तो आपको 6 सिक्का, मतलब 5 सिक्का होना चाहिए। और 20 गिलास है तो आपके पास 10 सिक्का होना चाहिए। तो आइए हम कैसे खेलते हैं आपको हम खेल के दिखाएंगे। तो ये गेम ऐसे रहेगा,
हमारे पास अभी फिलहाल 10 गिलास है और सिक्का है, तो मैं 10 गिलास के अंदर में ये 5 सिक्का डालने वाला हूँ। इसके अंदर में एक एक करके मैं डाल रहा हूँ। आप लोग भी यहाँ ध्यान से देखना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, और आप लोग भी घर पे खेल सकते हैं आपके परिवार के साथ में। तो यहाँ फिलहाल पर 10 गिलास है और मेरे पास 5 सिक्का था, और मैं 5 गिलास में 5 सिक्का मैं 5 गिलास में मतलब रखा है। तो ये मैं गिलास अदल बदल दूंगा, मैं इसको थोड़ा सा अदल बदल दूंगा, और बदलने के बाद जो मेरा पास साथ में मेरा जो भाई है वो मतलब कितना गिलास मतलब कितना सिक्का वो उठा सकता है, और उसका जो जितना उठाएगा उसके लिए वो उतना विनर रहेगा। तो मैंने इस गिलास के अंदर में सिक्का डाला है। अभी हम उस गेम में जाएंगे। हमारे बीच में बिनू भाई है, उस गेम को वो खेलेंगे पहले। ओके बिनू भाई। ओके, तो बिनू भाई के पास में 3 सिक्का है। बिनू भाई ने 3 सिक्का मिला, उसको 5 गिलास में 3 सिक्का मिला। अभी मैं देखता हूँ मैं कितना सिक्का मैं उठा सकता हूँ। अभी बिनू भाई ने जो खेला गेम, अभी मैं खेलूंगा वो गेम। बिनू भाई ने 3 सिक्का उठाया और 5 गिलास के अंदर। अभी मैं कितना सिक्का उठा पाता हूँ आप लोग देखना, और घर में भी प्रयास आप लोग खेल सकते हैं इसको। ओके, तो मुझे एक ही सिक्का मिलना, और इस खेल का इस गेम का जीत है हमारे बीच में बिनू भाई। और मैं आशा करता आप लोग को ये खेल के गेम बहुत अच्छा लगा, और सबको बाय बाय। वाह, क्या मजेदार गेम था। लेकिन अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। उदास मत हो गुड्डी, हम कल फिर से लौट कर आएंगे इसी समय पर, आप लोगों के साथ बहुत सारे मजे करेंगे। तो आपके जिन दोस्तों को इस VBS के बारे में अभी तक नहीं पता है, ये वीडियो आप उनके साथ शेयर करें और उन्हें भी इसके बारे में बताएं। हम कल फिर से मिलेंगे। बाय बाय।